हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। एक सुबह 11:30 बजे, दिन के 2 बजे दोपहर का खाना खाकर शीतल जी बहू को कही, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मंजू के बेटे को बच्चा हुआ है। उसकी बहू अभी हॉस्पिटल में ही है। शायद कल रात को ही बच्चा हुआ है। मैं हॉस्पिटल जाकर माँ और बच्चे को मिल आऊँगी और मंजू को बधाई भी दे आऊँगी। ठीक है माँ जी। शीतल जी अपनी बहू अंजलि को कहकर हॉस्पिटल चली गई। शाम को 5 बजे के करीब शीतल जी घर आई। घर आकर हाथ पैर धोकर अपने बिस्तर में बैठ भगवान का नाम का माला जपी। अपने पोतों और पोती के साथ खेली। काम से आए बेटों के साथ बैठ थोड़ी बहुत बातें की। परिवार के साथ बैठ रात का खाना खाई। फिर अपने कमरे में अपने बिस्तर में जा लेट गई। कितना सुकून भरी थी उनकी ज़िंदगी। परिवार का साथ था, बच्चों के साथ की हंसी थी, बेटों का प्यार था और बहू के हाथ की बनी रोटी थी। जिंदगी के इस पड़ाव में और क्या चाहिए। उधर किचन समेट कर बच्चों को सुलाकर अंजलि अपने सासू शीतल जी के कमरे में आई। शीतल जी अपने बिस्तर पर तकिए पर सर टिका आंख बंद कर लेटी थी। अंजलि उनके पैरों की तरफ बैठ उनके पैरों में हल्के और कसे हाथों से तेल लगाने लगी। शीतल जी आंखें खोल अंजलि को देखी और मुस्कुराई। अंजलि कही, माँ जी कैसा है बच्चा? जच्चा बच्चा दोनों ठीक है ना? बच्चा किस पर गया है, बेटा है या बेटी? शीतल ठंडी सांस छोड़ते हुए कही, अब क्या बताऊं। जब मैं वहां पहुंची तो बहू और बच्चे जनरल वार्ड में थे। बहू के बेड के चारों तरफ ढेर सारे लोग घेर कर खड़े थे। मैं जब इतने सारे लोगों को देखी तो अंदर से मेरा मन घबराया कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। फिर करीब जाकर देखी तो बेड किनारे पालने में बच्चा सो रहा था। मैं किनारे आकर बैठ गई, लेकिन लोग इतने शांत मुंह लटकाए क्यों खड़े थे, ये समझ नहीं पाई। फिर दूसरी बेड में लेटी एक दूसरी औरत जो कुछ घंटों पहले ही एक बच्चे को जन्म दी थी ने बताया कि सब लोग इसलिए मुंह लटकाए उदास मायूस हो खड़े हैं क्योंकि बेटी हुई है। अंजलि जो इतनी देर अपनी सासू शीतल जी से बात सुनते हुए आराम से मालिश कर रही थी, अचानक से सर उठाकर चौंकते हुए पूछी, तो क्या हुआ? बेटी हुई है मतलब? शीतल जी अंजलि के खुले मुंह और हैरत में डूबे चेहरे को देखी और फिर कही, बताती हूँ। थोड़ा देर फिर चुप रही और फिर बोली, मंजू और मैं पहले एक ही मकान में किराए पर रहते थे। मंजू थोड़ी पुराने ख्यालात वाली दकियानुसी सोच रखने वाली औरत थी। उसे बेटों का बड़ा मोह था। बेटी से नफरत नहीं थी तो कुछ खास मोहब्बत भी नहीं थी। खुद की उसे एक लड़की थी, लेकिन खुद की औलाद हो तो थोड़ा मोड़ा मोह लगाव प्यार तो हो ही जाता है। आखिर दुख तकलीफ से ही एक माँ एक बच्चे को दुनिया में लाती है। कितना भी कर ले अपनी औलाद से नफरत नहीं कर सकती। करीब हम 12 साल एक जगह पर वही किराए के मकान में रहे। उसकी कुछ ख्यालातों को छोड़ दो तो हमारे रिश्ते अच्छे ही रहे। फिर मैं यहाँ अपना खुद के मकान में आ गए और वह दूसरे कॉलोनी में रहने चले गए। आना जाना लगभग ना के बराबर हो गया, पर एक दूसरे की खोज खबर लेते रहते थे। फिर एक दिन वह हमारे घर आई, कहीं बेटा की शादी कर रही है। इकलौता बेटा है, इसलिए शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ऐसी धूमधाम से शादी करूंगी कि जमाना देखेगा। अपनी इकलौते बेटी की शादी भी उसने धूम धमाके से की। अपनी बहू को रानी बनाकर रखती थी। फिर पता चला कि बहू गर्भवती है। मंजू बहुत खुश थी। फिर वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार था। बहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दी। मंजू का मुंह उतर गया, उसे तो लड़का चाहिए था। बहू फिर गर्भवती हुई तो मंजू टोटके पूजा पाठ मन्नत सब की कि उसे लड़का ही हो, लेकिन भगवान के आगे कहाँ किसकी चलती है। इस बार भी मंजू की बहू को बेटी हुई। मंजू पोते के आस में अपनी बहू को दबाव डालती रही कि बच्चे करे, लेकिन हर बार बहू को बेटी होती। इस तरह बहू को 5 बेटी हो गई। मंजू अंदर से टूट गई। उसने अपने बेटियों को दूसरी शादी करने का दबाव डाली। उसका बेटा अपनी माँ के कहे अनुसार दूसरी शादी कर ली। अंजलि शीतल जी की बातों को काटते हुए पूछी, और पहली बहू का क्या हुआ? मंजू अपनी बहू को कही, मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए, तुम तो दे नहीं पाई। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा रही हूँ। अगर तुम्हें आपत्ति है तो तुम इस घर से जा सकती हो और साथ में अपनी बच्चियों को भी ले जाना। और इस घर में रहना चाहती हो तो अपने पति की दूसरी शादी में अड़चन मत बनना। बहू अपनी 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाती?
मन मारकर उसी घर में रह गई। अपनी नज़रों के सामने ही अपने पति को दूसरी शादी करते देखी और आज अपने पति को दूसरी पत्नी के बच्चे का पिता बनते देख रही है। बेचारी। अंजलि फिर पूछी, आगे क्या हुआ? शीतल जी बोली, मंजू अपनी बेटी की दूसरी शादी करा दी। 2 महीने बाद ही पता चला कि मंजू की दूसरी बहू गर्भवती है और आज हॉस्पिटल में पता चला कि दूसरी बहू से भी उसे बेटी ही हुई है। अंजलि बोली, माँ, मंजू आंटी को किसी ने मना नहीं किया? किसी ने समझाया नहीं कि अपनी बेटी की दूसरी शादी ना करे? शीतल जी बोली, मैं पहले ही कही थी ना कि वो दुक्यानिसी सोच वाली महिला है। किसी की नहीं सुनी, उसे सिर्फ बेटा चाहिए था। अपनी बेटी की 2 शादी करवाई। अब बेटा 2 पत्नी 6 बेटियों के साथ एक ही घर में रहेगा। अब तुम ही बताओ कि उसके आगे की ज़िंदगी में कितनी सुख शांति रहेगी? 2 पत्नी के साथ जीवन शांति से गुजर सकती है क्या? हॉस्पिटल में दूसरी बहू के बेड के चारों तरफ उदास मुंह लटका कर जब सब खड़े थे तो मैंने उसकी पहली बहू को भी देखी थी। वो भी वहीं किनारे खड़ी थी। चेहरे पर एक कुटिल भरी शांति थी, जैसे कह रही हो कि बेटे के लिए मुझे इतना प्रताड़ित किया, अब क्या करोगे? सही बात कहूँ तो भगवान ने अच्छा न्याय किए। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। उन्होंने दंड दिया मंजू को और उसके बेटे को भी। मंजू अपनी पागलपन में अपनी बेटे के जीवन को जीते जी नर्क बना दी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।